सस्रोत केवल सत्कुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोष परम धर्म कुलगिनांत जय निरंतरम सो योगी सस्रु केवल पद नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सत्यम केवलम ज्ञान मूर्ति अंतातीतम तदन सदशम तत्मसादि लक्ष्य नित्यम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिरकुंडई संतर चैतन्यम सासंयमातीतम नादिन्दुक्लातीतम तस्मै मंगलम गुरु सद्गुरु प्रणाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी का नाद और राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी का राम सतगुरु सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को सोहन करो शरणों सतगुरु दयाल नित पद संगत साधु जीवन मोक्ष सब धरती का आगमन सब बन सात समुद्र सतगुरु हे सतगुरु अंतर हे राम बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अतः राजा चंदूलाल का समाज चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे राजा गृह त्याग का कोई कारण नहीं है। गृह त्याग का तेरे को निर्णय समझाऊं। घर छोड़ के निकला हो चाहे ग्रस्त में रहो, आत्मा तो महाराज फरमाते हैं जब तक 3 लोक 14 भुवन 3 ब्रह्म के देश में है तब तक ग्रस्ती है। ये संत नहीं कहला सकती, न त्यागी कहला सकती। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो ग्रस्त और त्याग का चक्कर हटा करके और जहां परमात्मा ने भेजा है वहां रह करके और जो ब्रह्म का नाम है उसकी रटना कर ले। उतारों का भी भ्रम मत रख, न ग्रस्त त्याग का भ्रम रख। अगर तेरे को आत्म कल्याण करना है, परमात्मा में मिलना है, परमार्थ करना आत्मा का, तो ब्रह्म के नाम की रटना कर ले। आगे महाराज फरमाते इस ब्रह्म के नाम की सुखराम जी महिमा बता रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा की कितनी महिमा है। ररो ममोदो अखर है सब वेदा में सार, ब्रह्म बीजो एक ही सुखदेव कहे बिच। महापुरुषों के केवल ज्ञान को समझ करके और विचार करके कह रहा हूं कि रर्रा मामा 2 ही अक्षर है। सारे वेदों पुराणों का सार यही है। सारे ऋषि मुनियों को अवतारों का माता पिता ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का सबका सार राम है। अवतार तो त्रेता द्वापर में आए। सतयुग में जब सृष्टि की रचना हुई उसके पहले से ही परब्रह्म का नाम राम है। उस राम को रटने का तरीका सीख जा। रटने की प्रीति प्रेम प्रीति जागृत कर ले। राग अनुराग वैराग विरह जागृत कर ले। प्रेम प्रीति वैराग्य वृत्ति में ग्रस्त में रह के आत्मा संत कब बने, ये वैराग्य वृत्ति। ऐसी वैराग्य वृत्ति धारण करने के लिए ब्रह्मा जी के पुत्र थे, सौनकादिक ऋषि वैरागी थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी मेरे को ब्रह्म का नाम की महिमा बताओ, ब्रह्म के नाम की भक्ति बताओ। तो ब्रह्मा जी को उत्तर आया नहीं। आदि ऋषि ब्रह्मा को बूझो भुर के कहो विचारा, मिलो न अरत हरि जब दीने होई हंस अवतार। हरि तब हंस का अवतार धारण करके सृष्टि करता ईश्वर से। महाराज फरमाते हंस अवतार आकर के और आदि ऋषि ब्रह्मा को पूछने से सौनकादिक ऋषि को इसकी समझ ब्रह्मा जी को भी नहीं थी न सौनकादिक ऋषि। जब हंस अवतार ने आकर के और सौनकादिक ऋषि को ये राम नाम की भुरकी दी
तो इस बुरकी सनकादिक भरम्या साध संगति ही भावे, सुत कथा सुन जाय पियाला, साज बैकुंठा ध्यावे। इसी राम नाम की भुरकी से शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात। सो मंत्र हरि नाम है दूजा, सब बन हो, सब बन है, यानी रूप के नाम है इसके लिए। अरूप एक ही नाम है ब्रह्म का, और इसी नाम को रटा सबने। रामचंद्र भगवान का तो त्रेता युग में जन्म हुआ, अवतार हुआ, और ये राम का नाम सृष्टि रचना पहले से ही है, परब्रह्म का नाम सब में रम रहा, इसलिए नाम परब्रह्म का नाम राम। तो जब सनकादिक ऋषि को ज्ञान मिला तो ब्रह्मा जी ने भी पुकार करी कि मेरे को भी ऐसा बताओ, एक मुख से नहीं मेरे 4 मुख करो। तब ब्रह्मा जी के 4 मुख हुए, और 4 ही मुख से 4 वाणी से, एक एक मुख से एक एक वाणी। 4 मुख किस लिए बनाए? 4 वाणी से। एक वाणी से ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ये चारों वाणी से 4 वेद बने। तो चारों वाणी से 4 वेद बने, एक वाणी से, चारों वाणी से तो अलग अलग रटी। और सुखराम जी ने शामिल चारों एक साथ रटी, एक ही मुंह से। कागलिया कंठस्थ होगी, जिब्या बेखरी में आ जाएगी, श्वास स्त्री प्रश्वास पुरुष, और महाराज फरमाते हैं हृदय उमड़ कर आता है, बसंती में आ जाता है, नाभि छिलके उबकती है, तो 24 नाड़ का बंद खुल जाता है। एक एक 24 नाड़ में एक एक नाड़ी के 3-3 उप नाड़ी है, 72 नाड़ी हो जाती है। और रोम रोम में उमंग होता है, वो पराकाग्नि। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, यही ज्ञान महाराज फरमाते हैं। राजा जनक होम जिक करता, कहो जोगेश्वर आवे, पुरोहित अगन मिल्या उठ सामा, यूं बुरकी मन भावे। राजा जनक होम यज्ञ करते रहते, जब जोगेश्वर 9 जोगेश्वर आए, ऋषभदेव के पुत्र थे, पुरोहित और अग्नि दोनों उनके बधाने के लिए सामी गई। पहले अग्नि गई, फिर पुरोहित गए, फिर राजा रानी दोनों गए, राजा जनक और रानी। तो महाराज फरमाते हैं, ऐसी जब सामा मिले तो राजा जनक को अचंभा हुआ। तो होम में होम कर रहा हूं और होम की अग्नि इनका स्वागत कर रही है। तब 9 जोगेश्वर ने ये राजा जनक की राम नाम की बुरकी सांसों सांस की बताई, नियंच निज नाम का ज्ञान बताया। तब महाराज फरमाते हैं, यही बुरकी राजा जनक के मन भा गई और विधेय के लन। वेद व्यास के सुख सुख देवा, गृह तज बन बसाया, अगम निगम झूठ जग जानिया, बुरकी तेज बताया। यही बुरकी महाराज फरमाते, सुखदेव मुनि त्यागी थे, राजा जनक गृहस्थी थे। त्यागी का ग्रस्त का कोई कारण नहीं है। सुखदेव मुनि ने यही बुरकी राजा जनक से धारण करी, सांसों सांस के नियंत्रण की भक्ति करके, और विधेय मंडल में घर कर लिया। शरीर त्यागी है, आत्मा त्यागी करनी। आत्मा को पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर से अलग करना ही आत्मा का त्याग करना। ग्रस्त का त्याग जब होगा, यही बुरकी गजानंद सुन पाए, कुंबर गण ओढ़ी, 50 करोड़ पृथ्वी पर दीक्षिणा, अब उभे अंक ए दो। यही उभे अंक रकार मकार को गणेश जी ने धारण किया, और उसी के परिक्रमा दे दी। 50 करोड़ पृथ्वी पे पृथ्वी ना लगी, तन में मन फिर आया। इस राम नाम सांस सांस रटते हो तो शंखनाल बंकनाल मेरुदंड त्रिकुटी ब्रह्मंड सारे शरीर में फिर आता है। 50 करोड़ पृथ्वी पर प्रदक्षिणा लग जाती है, और बजर पोल खोल कर विदय मंडल चला। तो जब 50 करोड़ पृथ्वी के राम नाम की रटना से लग जाती है, तो इसमें तो फिर 68 तीरथ सभी आ गए, सभी नदियां जल पहाड़ सब नहाए गए, एक भी बाकी नहीं रहा। तो महाराज फरमाते हैं, यही भुरकी वो करण ऋष सुख जो भुरकी, धुंधमार को देने, अंश वंश पुरसाहुता अगति, सबकी मुक्ति की। अंश वंश जितने भी अगति में गए थे, इसी राम नाम की भुरकी से। गोकर्ण ऋषि के पास भुरकी थी, उनके भाई थे, और ऐसी भुरकी डाली
राम नाम की वो सारे अंश वंश गति में चले, स्वर्ग में चले गए, जो अगति में थे, जिसकी गति रुकी हुई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस भक्ति का जब गुण प्रकट हो जाता है तो पार्वती के नैया भुरकी मर मर जावे सोई। जब शिव ने भुरकी डाली तब निर्भय पद पाई। निर्भय पद की प्राप्ति पार्वती जब पाई, राम नाम की भुरकी मिली। नहीं तो पार्वती जी व्रत करया है 3.5 करोड़, 66 नाम को पाठज करती ही शिव जी की जोड़, ही शिव जी की जोड़ 78 बार मिलाई, 108 बार गई और भूली। जब ये राम नाम की भूर्ति हुई तब महाराज फरमाते निर्भय छोड़ पाई। ये 108 मणि माला के ये पार्वती के सिरों के मणि, जो 52 अक्षर के साथ श्वास के साथ रचना करता है वो मेरुदंड पे अटक जाता है। माला में मेरुर बना हुआ है, उस मेरी को उलांग नहीं सकते कोई, वापिस उल्टी फेरनी पड़ती है। क्यों? कि श्वास का सिमरण मेरुदंड त्याग कर आगे नहीं बढ़ सकता, धर्मराय की नगरी को लांग नहीं सकता। और उश्वास के साथ जब रचना होती है, ने अक्षर आता है तो ये मेरू को लांग करके ने अंचर के धर्मराय जी हाथ जोड़ दर्शन करते हैं तो महाराज फरमाते हैं वो उसको आगे जाने को शेष भगवान हुए, धर्मराय जी हुए, उनको रास्ता दे देते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में दूसरा गुण क्या है राजा, इससे पुण्य और पाप बनता नहीं। पुण्य भी बंधेगा तो उसको भुगतना पड़ता है, पाप भी बंधेगा, जबरदस्ती बांधता नहीं पर जबरदस्ती बनता है, वो भी भुगतना पड़ता है। और उसास के साथ रचना करोगे तो इसमें पुण्य और पाप उसका धीरे धीरे खत फाटता जाएगा, बंधता नहीं है। और जब बंधेगा नहीं पुण्य पाप का, धीरे धीरे रटना से निचोड़ आता जाएगा तो उसके फिर आत्मा को लख 84 के पाबंदी लग जाएगी। लख 84 में आत्मा नहीं जाएगी। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे राजा कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले। कै सुख राम नाम की महिमा भूरी भुरकी मेरे सब संत ले धारी। सब संतों ने यही भुरकी धारण करी है, यही राम नाम की भक्ति करी है। जितने भी भक्त हुए, जितने भी संत हुए, किसी ने श्वास श्वास में करी है, वो स्वर्ग वैकुंठ में गए, ब्रह्मलोक में गए, और श्वास पर श्वास करी है वो केवल पद आनंद पद में चले गए। बिना भक्ति के कोई जा नहीं सकता। इसलिए कलयुग में और धर्म चल ही नहीं सकता, न जप संता है, न सत्य, न तप। जंगल जाके और करेगा क्या? तो जब करेगा तब करेगा या सत्य पर अडिग रहेगा, परंतु वो परम मोक्ष नहीं जा सकती। तो कलयुग में निभती नहीं है, तीनों निभे ही नहीं। ये सत्य त्रेता द्वापर में निभे थे, कलयुग में छोटी सी उम्र है, निभे भी नहीं। क्यों? कलयुग झांझली मान है रे, दिया कर्म सब छेद। झांझली मान है, ये आंधी की जैसे है, सब कर्म छेद देगा, इसमें कोई फल की प्राप्ति नहीं लगती। और राम नाम में न फल है, न शुभ है, न अशुभ। इसमें भक्ति भक्ति होती है उस में। और कौन सा गुण है? अहिंसा परमो धर्म है, कोई हिंसा नहीं होती है। अंदर की अंदर उसास आता है, दूसरों को मालूम नहीं पड़ता है, खुद को निरंतर प्रकट होता है तो खुद ही सुन सकता है, दूसरा नहीं सुन सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं के सुखराम भक्ति या केवल आवागमन निवारी। ये केवल भक्ति ही आवागमन निकाल छुड़ाने वाली है आत्मा को। नहीं तो बैराग जंगल जार बैठने से छूटता है, न घर में रहने से। सनातन धर्म से जो आत्मा का सनातन यानी संबंध ब्रह्म के नाम से है, सत्स्वरूप के निजी नाम से है, तो महाराज फरमाते खास सनातन धर्म है। धर्म सनातन ठेठ सु नवो पंथ के नीच।
वांगर जवरो फांसी दे ना के नरकान। आद अनादि से चल रहा है, सृष्टि उत्पत्ति के पहले से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं यही परमात्मा की भक्ति ब्रह्मा विष्णु देवता शिवरे शक्ति महेश राम नाम ज्यादिन जप्यो धरनी धरी फनेश। शेष भगवान ने भी 50 करोड़ धरती का सहन कर रखा, बोझ नहीं लगता इस राम नाम की भुड़की से। हे राजा, अब गृहस्थ त्याग का तेरे को निर्णय समझाऊं तो विश्वामित्र बन को जोगी वाष्ट मुनि ग्रह संजोगी। आदि तपस्या गुरु को देने एक पलक सत्संग लीन। विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या करी और बैरागी थे, जति थे। जगत में 6 जति है, भीष्म पितामह, लक्ष्मण, हनुमान, विश्वामित्र, जड़ भरत, ये जति बने। और जति का भी इतना उच्च भाव नहीं है, तपस्वी का भी। जो वशिष्ठ मुनि ग्रस्त में रह के केवल्य भक्ति करते थे, यही केवल्य भक्ति ब्रह्म के नाम की भक्ति रामचंद्र भगवान को बताई। यही भक्ति विश्वामित्र जी के जब अड़वी पड़ गई तो मैंने 60,000 तपस्या करी, आप एक पल की संगत दी, अड़वी हो गई। तो विश्वामित्र जी ने कहा न्याव करो। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा भाई शेष भगवान के पास जाओ न्याव करने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। तो वो तो नट गए तीनों, और शेष भगवान के पास गए। 30,000 तपस्या भेंट करी, एक पल मात्र की संगत का फल दिया। प्रीत घटी हर मन पिस्तायो, समझो नहीं विष्णु समझायो। हर की माया तोई भरमावे, जाए शेष पे न्याव चुका। अभाव ऐसा हो गया, विश्वामित्र ने इतना बड़ा समझा अपना गुण, पलमात्र के संगत को बहुत छोटा समझा। विष्णु भगवान न्याय नहीं कर सकते, बहुत समझाया परंतु समझे नहीं। तब विष्णु भगवान ने कहा परमात्मा की माया तुम्हें भरमा रही है। ये अहंकार, अपना तो ममम तो, ये भक्ति करने वाले को रोकने वाले, ये इतने जबरदस्त हैं कि जब रोक देते हैं तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती। तुम संतों के शास्त्र बाँचो, वाणी बाँचो, वो बुद्धि विवेक नहीं रहता, वो अपनी इच्छा के अनुसार बस निर्णय करता रहता। साखी तो ग्रंथ के लेता है और इच्छा के अनुसार निर्णय, आध्यात्मिक निर्णय आत्म कल्याण का नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के हैं तो सारो धरण शेषियों बोलिया, तब के जोर ब्रह्म तोलिया। दुष्की धरण मुनेश्वर धूजो, सतगुरु सबद साच कर पूजो। महाराज फरमाते जब ऐसा शेष भगवान के पृथ्वी ऊंची नहीं ठहरी 30,000 60,000 तपस्या से, और एक पल की संगत से पृथ्वी ऊंची ठहरी। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पल मात्र की संगत का फल से पृथ्वी ऊंची ठहर गई। तो पृथ्वी माता ने न्याय किया तो भी उनको इतनी समझ नहीं आई। तब कहा कि पृथ्वी से तू दबने लग गया तो मतलब है इसका गुण कम है, और ऊंची ठहर गई तो इसका मतलब इसका गुण ज्यादा है। तो उपजी प्रीतर डिम निवार्यो, सात संगत मिल कारज सायो। प्रीति लग गई, डिम अहंकार जो हा अपना तो ममता वे हार गए, और साध संगत को ही मिलकर फिर कारज करा। साध कौन थे? वशिष्ठ मुनि साध संत थे, और विश्वामित्र सिद्ध थे। सिद्ध के और साध के इतना अंतर है। सिद्ध के अहंकार जबर हो जाता है, तपस्या का, अहम का, रिद्धि सिद्धियों का, बेरंग पर्चों का, और साध की भक्ति का गुण होता है। अम्बरीश राजा भी साध थे। 3 प्रकार के साध हैं संत।
साध के दो, संत के दो, तीन प्रकार के है। एक संत सगत लग होई, दूजा होण काल ब्रह्म होई, तीजा संत सता स्वरूपे आनंद ब्रह्म कहूँ तो। एक संत शक्ति तक होते हैं, एक ब्रह्मलोक जहाँ से आत्मा बिछड़ी है वहां तक होते हैं, तीसरे संत अगम देश निर्वाण पद सता स्वरूप। तो महाराज फरमाते तीनों की परीक्षा बता रहे सुखराम जी कि यहाँ नरदेव पाके क्या करते हैं तो वो उनको क्या प्राप्ति होती है। सोहंग पिता को सिवरता जीव ब्रह्म हो जाए। तीसरे ब्रह्म लोक में कहते हैं जो सोहम सोहम में ब्रह्म हूं, ये जीव ब्रह्म हो जाता है, जीव नहीं कहलाता है। ओंकार मां सेव्या कला प्रगट के आए। ओम की साधना करने से उसकी कला प्रकट हो जाती है। ओम मूल माया का मंत्र है, कई प्रकार की कलाएं प्रकट। ररो सिमरियासो भाई रोम रोम रंकार, और राम नाम को सासु सांस सिमरे, रोम रोम में सांस सांस सिमरे तो रोम रोम रंकार होके जगत में बैरंग पर्चे देने लगे। सुखराम सतगुरु सेविया परम मोक्ष मिल जाए। सत्य केवल ज्ञान का संग करके और नाम के निज नाम की दोनों भक्ति अक्षर ब्रह्म निरक्षर ब्रह्म के साथ करे, शर ब्रह्म न शरीर आत्मा का जब मेल होवे नरदेय आवे तब तो महाराज फरमाते वो सतधाम अमरलोक में पहुंच सकती आत्मा। ऐसा कार्य होता है। गृह में हो तो जनक विधेय, सुखदेव जोगी परम सने। गृह में राजा जनक थे, सुखदेव जोगी परम सने त्यागी थे। और महाराज फरमाते यही भक्ति करके और सुखदेव मुनि परम मोक्ष में गए। त्यागी तपी सदा बनवासी, जन्मत ग्रहियों भयो उदासी। अटके विमान व्यास के आयो, व्यास देव गुरु जनक बताए। सुखदेव मुनि जन्मते ही ओढ़ना समेटी जंगल चले गए। 12 बरस गर्भ में रहे। 12 स्कंद भागवत बोली और वेश व्यास जी ने लिखी। इतना पुराण बनाने वाले, राम नाम को रटने वाले, जब पार्वती जी को शिव जी ज्ञान दे रहे थे तो सुए के रूप से में ये राम नाम की भुरकी सुए ने हुकारा भरा सुनी। उसी भगत महाराज फरमाते हैं जब पार्वती जी को नींद आ गई तो शिव जी ने कहा ये तो सुए ने ले ली। उसी भगत सुआ अपना शरीर छोड़ के और वेद व्यास जी के स्त्री के मुंह से अंदर गर्भ में चले। 12 बरस गर्भ में रहे, राम नाम रटते रहे। ऐसा राम नाम का गुण लिया। सुए से सुखदेव हुए और सुखदेव से जब त्यागी हुए और त्यागी होकर भी राजा जनक ग्रस्त से ये केवल ज्ञान लेके परम मोक्ष में। राम राम सिमरा 12 बरस, बाहर जंगल में सिमरा। भागवत का गुण समझा, परिषद राजा को बैकुंठ भेज दिया राम नाम सिमर करा के, भागवत सुना करके। और खुद भी बैकुंठ से विमान आया लेने को। तब सुखदेव मुनि ने कहा बैकुंठ में नहीं जाऊंगा, फिर आना पड़ेगा। तो बैकुंठा सो फेर दियो है, सुखदेव नारद प्यार। बैकुंठ से विमान को वापिस फेर दिया। अटके विमान व्यास के आयो, व्यास देव गुरु जनक। विमान अटक बैठे नहीं और सुखदेव मुनि अपने पिताजी वेद व्यास जी के पास गए। वेद व्यास जी ने कहा हे पुत्र, मैंने तो पुराण वेद पुराण लिखे हैं, लिखने से मेरा तो स्वर्ग का ही वासा है। तूने राम नाम सिमरा है तो तू वैकुंठ वासी बना है। अगर परम मोक्ष में जाना है तो राजा जनक के पास, परम मोक्ष का ज्ञान राजा जनक के पास। तब जाके वेद व्यास जी के कहने पे सुखदेव जति जनक गुरु राया, भक्ति वेद ले मोक्ष सिधाया। ग्रह त्याग के कहा ईद काही, नारद के गुरु जेवर भाई। सुखदेव जति थे ए राजा और जनक ग्रस्ती थे। अब भक्ति का गुण ऊंचा है कि शरीर का गुण ऊंचा? ग्रस्त त्याग का कोई गुण ऊंचा नहीं। महाराज फरमाते हैं गुण तो भक्ति ज्ञान में है। ज्ञान वैराग की प्राप्ति जब भी होगी कि भक्ति रूपी माता आई। भक्ति रूपी माता के बिना पुत्र जन्मेंगे किस?
और भक्ति रूपी माता आ गई, ज्ञान वैराग रूपी पुत्र नहीं आए तो माता मूर्छित रही। तो राजा जनक के पास भक्ति थी और ज्ञान वैराग था, अंदर आध्यात्मिक, और सुखदेव मुनि के पास में बाहर का वैराग, शरीर का। राम नाम की बुरकी भी थी, शरीर का वैराग्यपना था, परंतु ये ज्ञान केवल का नहीं था। निरंतर की जागृति नहीं हुई। सांस के बिना, लिवबन सिमरन के बिना, गोल माला फिरे के बिना निरंतर आने वाला है। 108 मणिया की फिरे तो वो गोल माला नहीं बचती है, वो वापिस फिर जाती है इधर। और इसमें अटके नहीं, मेरुदंड पे बिल्कुल गोल माला फिरे। वो माला क्या काम की, तोड़िया ही टूटे, राम माला सुख राम के, खूटे नहीं खूटे। वो तिलक क्या काम का, धोया उतर जाए, राम तिलक सुख राम के, शीश बिराजे। ये राम नाम का तिलक इतना जबरदस्त है कि लिवबन सिमरन सांसों सांस करोगे तो शीश बुद्धि पे इतना गुण प्रकट हो जाएगा, विवेक आ जाएगा और आत्मा परम पद में मिल। और विवेक गुरु कृपा बिना, विवेक गुरु कृपा के बिना ये विवेक ना। केवल ज्ञान ही गुरु है खास, केवल ज्ञान ही भगवत वचन है। इस ज्ञान का गुण देख ले, भक्ति भेद ले मोक्ष सिधारे। भक्ति भेद धारण करके और परम मोक्ष की प्राप्ति किसने करी? राजा जनक से सुखदेव मुनि ने। और उसके बाद सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ग्रह त्याग की कह इद काये, नारद के गुरु जेवर भाई। कालू जी कीर मच्छी पकड़ने वाले गृहस्थी थे और नारद मुनि त्यागी थे, जति थे, इतने गुण का। अब जति त्यागी होकर सुखदेव मुनि के जैसे नारद मुनि, और फिर जेवर नारद जी ने गुरु जेवर कालू जी कीर मच्छी पकड़ने वाले से क्या ज्ञान लिया? यही राम नाम की बुरकी थी। नारद मुनि ने सांस सांस में करी, परंतु बुरकी में बीन गए नारद। जब बुरकी में लीन हुए और खुद त्यागी थे, और गुरु कौन थे? कालू जी कीर ग्रस्त। तो महाराज फरमाते, ग्रह त्याग का विष्णु भगवान के सभा हुई। जब विष्णु भगवान के सभा हुई तो विष्णु भगवान ने सभा करके कहा, भाई सब अपने अपने गुरुओं का नाम लो। तो सबने नाम लिया। नारद मुनि ने कहा, कालू जी कीर पण लगा दिया। पण लगाते ही विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद मुनि, लख 84 भुगतो, तुमने गुरु के आगे ले पण लगा दिया। पण गस्ती है, मैं त्यागी हूं। मैंने त्याग का अहम था, थोड़ा बहुत अहम खत्म होता है जब ये भक्ति आती है। ग्रस्त में रहो चाहे त्याग में रहो। हे राजा चंदूलाल, आपके अहम है, मैं राजा हूं। ये मैं पना हटाएगा, मैं मेरा, जब भी ये केवल भक्ति आई। मैं गुरु तू चेला, ये भी नहीं। तब फिर लगाते ही लोग 84 भुगतू कैसे? बहुत परेशानी हुई। नारद मुनि घबरा गए। अब घबरा के कहाँ जावे पूछने को? गुरु के पास ही जावे। प्रहलाद जी घबराए तो सिरियादे के पास गए। सिरियादे ने ज्ञान दिया। ज्ञान देते उनमें ताकत आ गई। तो ज्ञान का पराक्रम है। भक्ति तो थी प्रहलाद के पास भी, नारद मुनि के पास भी, परंतु ज्ञान की वैराग की कमी आ गई। मैं, मेरा, अहंकार। तो नारद मुनि ने कालू जी कीर से पूछा, तो विष्णु भगवान ने लग 84 भुगतने को कहे। और बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगेश्वर दूजे गर्भ में सो, गर्भ में आने से दूजते हैं कि हमारी पुनवानी खत्म हो जाए। तब कालू जी कीर ने कहा, यही नारद, विष्णु भगवान से कहना मेरे को लख 84 पेपर में मांड के बताओ। जब वो पेपर में मांड के देंगे तो तू उस पर लोट पलिंडा करना, तेरे लख 84 भुगती जाए। कैसा उपाय बताया? जबरदस्त। पेपर में लिख के मांड के दिया। विष्णु भगवान ने
नारद मुनि लोटपोट करने लगे। लोटपोट करते ही विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद क्या कर रहा है? तो आपने कहा लक्ष्य 84 भुगतना जो मैं भुगत रहा हूँ। तो कहा ये ज्ञान किसने दिया? तो कालू जी कीर ने। तो बताओ तेरे अंदर ज्ञान की कमी थी कि ग्रस्त और वैराग की कमी थी? ज्ञान की। ये ज्ञान की समझ जब भी आएगी, ये महापुरुषों ने जो शास्त्रों का निर्णय बताया है, ये सारा भागवत रामायण गीता सब में लिखा हुआ है। अब शास्त्रों का ऐसा गुण धारण कौन करे जिसके पास ये केवल ज्ञान की समझ है। इस केवल ज्ञान को प्रकट करने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे, मैं आयो इन कारण बाई प्रगट सुन लो जग के माई, ने अंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कवे न कोई, सोने अंचर दे मुझ ताई, सतगुरु भेजो या जुगमाई, कि आत्म हंस जाय के लाओ और पार ब्रह्म के लोक पठाओ। गृहस्थी में हूं मैं, गृहस्थ का सब कार्य कर रहा हूँ, स्त्री बच्चे बच्चे सब है मेरे, और गृहस्थ में होता ही मेरे को निरंतर रूपी आत्मा को संत बढ़ाने के लिए यह खांडा दिया है। इसके माँ बाप भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई नहीं है, न ये कुख में आता है। ये वैरागी है, और वैरागी मेरे आत्मा को वैरागी बना सकता है। ये खांडा है, राजा का खांडा पड़ने जावे, कहीं राजा पड़ने न जावे, दोनों से फेरे खा के रानी बराबर। राजयोग है। ये खांडे से फेरा खा के 6 पूरब के 6 पश्चिम के कोण छेदन करके आत्मा खांडे से फेरा खा के गिगन मंडल में परमात्मा रूप बन जाए। राजा की रानी यानी परब्रह्म परमात्मा में आत्मा कट के परमात्मा रूप बन जाती है, वो राजा की रानी। राजा एक ही हो जाती, एक बदन हो जाता। ये ब्रह्म का नाम नहीं है, ये नियंचर निज नाम है, ये सत्स्वरूप का निज नाम है। ये मेरे को सदगुरु ने भेजा है। ये सत्य केवल ज्ञान से परब्रह्म परमात्मा के पराक्रम से मेरे अंदर आया, और जुग में मैं ये भांत भांत करके मैं हरिजन हुए जग में आया, हंसा को के ज्ञान सुनाया, हंसा सुनो हमारी बाणी, तन मन भेद कहूं सब आनी, अमरा पुरुषों में चले आया, तुम कारण मुझे ब्रह्म पठाया, अरे मोको लखो ज्ञान कर सोई, उठ बैठ मेरी क्या हो। मेरे को ज्ञान से लख लो तो मैं पहुंचा वहां, आप भी आ जाओ। मेरी ये उठ बैठ को देख लो, मेरा बदन है ज्ञान, मेरे नेत्र हैं ये ज्ञान, मेरा दिल है ये ज्ञान। ये उठ बैठ है ना, ऊंसा सांस जो राम नाम रटना है, इसको धारण कर लो। क्या मैं पहुंचा वहां, आप आ जाओ। राम राम बोलो। राम सदगुरु देव जी महाराज परम दया सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जहाज धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम 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 राम।